इराक के कुर्द क्षेत्र में स्थित इरबिल हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया। विस्फोटकों के बाद धुआं उठता दिखा। लोगों ने धमाके की 3 जोरदार आवाज सुनने की बात कही। इलाके में विमानों के उड़ने और सायरन की आवाजें भी सुनाई दी। कुछ मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। उधर बहरीन में भी 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन हमलों को रोकने का दावा किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अगले चरण की लड़ाई के लिए चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजराइल का नियंत्रण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर दावा किया कि उसकी बुरी तरह हार हुई है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, फिर बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ईरान के लिए ऐलान किया, लेकिन इसके बाद ही कुछ मिनटों के बाद जो ईरानी हथियार थे वो दुबई हवाई अड्डे तक आ पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से सुचारू हो गया। मरीना टावर पर भी ड्रोन का हमला हुआ और मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। साथ ही एक शख्स की जान चली गई। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और स्थिति नियंत्रण में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में 27% तक वृद्धि हुई है। दुबई से बीती रात एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। उनके अपने उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। यात्रियों में एक युवक भी शामिल था जिसने कहा कि उसे दुबई में असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में वो अपने घर आकर अच्छा महसूस कर रहा है। पश्चिम बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में हुई चूक के मामले में केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से इस पूरे मामले में आज शाम 5 बजे तक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति मुर्मू बंगाल दौरे पर थीं, जहां उनके प्रोटोकॉल में बड़ी चूक हुई थी। उनके कार्यक्रम की जगह अचानक बदल दी गई। साथ ही ना तो सीएम उन्हें रिसीव करने पहुंची और ना ही राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा। राष्ट्रपति की अगवानी में नहीं पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर से सफाई दी है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा, कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था ने किया था, जिसमें जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को पहले ही सूचित कर दिया था कि आयोजकों की तैयारियां अपर्याप्त हैं। ममता ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए देश के सर्वोच्च पद का अपमान और दुरुपयोग कर रही है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, वो जितने शानदार लोकसभा सांसद हैं उतने ही बेहतरीन लोकसभा स्पीकर। स्पीकर किसी को भी अपमानित नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान उस वक्त आया है जब ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों के एक नोटिस को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।